हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की नई सीरीज़। तो यार सपोर्ट करो अपने भाई को, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो का लाइक एम 50 लाइक्स का है। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। And all I fucking know is I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि मानव जाति का 7 मिलियन वर्षों का इतिहास अब ख़त्म होने वाला है और यह किसी न्यूक्लियर वॉर, एलियंस के अटैक या किसी मीटियोर के टकराने से नहीं, बल्कि मानव जाति का इतिहास ख़त्म करने वाले वही है जिन्होंने उन्हें बनाया है, गॉड्स। तो अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गोल है। वह अपनी बहन ब्रूनहिल्डा से बोल रही होती है अब समय आ चुका है, और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वलहैला के काउंसलिंग हॉल में कई सारे गॉड एक साथ इकट्ठा हुए हैं। वहीं बीच में ज्यूस बैठा होता है जो बोलता है हम सभी को मिले 1000 साल हो चुके हैं, पर अब हमें यह डिसीजन लेना ही होगा कि हमें मानव जाति को ख़त्म कर देना चाहिए या उन्हें माफ़ कर 1000 साल तक और उन्हें ज़िंदा रहने देना चाहिए। तभी लॉर्ड शिवा क्रॉस का साइन दिखाकर बोलते हैं हमें मानव जाति को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं उन्हें 1000 सालों से देख रहा हूँ पर वह सुधरना चाहते ही नहीं। तभी एफ्रोडेट शिवा को सपोर्ट करते हुए बोलती है हाँ, हमें अब उन्हें और चांस नहीं देना चाहिए। उन्होंने समुद्रों और महासागरों को भी कूड़े कचरे से भर दिया है और वह जंगलों को नष्ट करते जा रहे हैं। आज उनकी वजह से कई जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। मानव धरती के लिए खतरा है। अब सभी गॉड्स क्रॉस का साइन दिखाते हुए उन्हें सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं मानव जाति को ख़त्म कर देना चाहिए। यह सब सुनने के बाद ज्यूस मानव जाति को ख़त्म करने का फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी ब्रूनहिल्डा वहां आती है और बोलती है रुक जाओ। ज्यूस रुक जाता है और सभी गॉड्स ब्रूनहिल्डा की ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं यह तो एक वल्कैरी है। तभी गोल ब्रूनहिल्डा से बोलती है हमें गॉड्स के बीच नहीं आना चाहिए, ये तुम क्या कर रही हो। अब ब्रूनहिल्डा बोलती है मैं माफ़ी चाहती हूँ पर मुझे आपसे इस बारे में कुछ डिस्कस करना है। तभी एक आवाज़ आती है चुप रहो, और हमें दिखाया जाता है ऑडिन जिसके कंधे पर 2 कौवे बैठे होते हैं। अब वह कौवे बोलते हैं तुम्हें गॉड्स के बीच बोलने का कोई अधिकार नहीं, तुम आधी गॉड और आधी इंसान हो, तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। अब ब्रूनहिल्डा बोलती है मैं जानती हूँ कि इंसानों ने बहुत बुरे काम किए हैं पर उन्हें सीधा ख़त्म कर देना यह ठीक नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है कि क्यों ना हम इंसानों को परखें और अगर वह सफल रहे तो हम उन्हें 1000 सालों तक और ज़िंदा रहने देंगे। तभी वो कौवे बोलते हैं तुम कहना क्या चाहती हो, क्या हम धरती को दोबारा से बनाएं या अर्थ को बर्फ़ से जमाकर आइस एज दोबारा ले आए। ब्रूनहिल्डा बोलती है मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, इंसानों और गॉड्स के बीच एक फाइनल बैटल, रैग्नारॉक। अब ब्रूनहिल्डा अपने पावर से एक बुक निकालती है और बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 65 के पैराग्राफ 15 में लिखा है कि गॉड्स और ह्यूमंस के बीच 1-on-1 बैटल हो सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि गॉड्स और ह्यूमंस के बीच फाइनल बैटल जिसे रैग्नारॉक कहते हैं। इस प्रतियोगिता में 13 गॉड्स और 13 इंसान 1-on-1 फाइट करते हैं और जो टीम 7 फाइट्स जीतती है वह विनर होती है। अगर गॉड्स की टीम यह फाइट जीतती है तो मानव जाति को ख़त्म कर दिया जाएगा और अगर ह्यूमंस यह जीतती है तो उन्हें 1000 सालों के लिए जिंदा रहने का एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन मानव के निर्माण के बाद यह नियम को भुला दिया गया क्योंकि इंसानों का भगवानों को हरा पाना यह नामुमकिन है। अब यह सुनकर गॉड्स बोलते हैं ह्यूमंस गॉड्स को कभी हरा ही नहीं सकते, वह हमसे कभी जीतेंगे ही नहीं। कौवे बोलते हैं यह कैसा रास्ता है और ह्यूमंस गॉड्स को हरा पाए यह नामुमकिन है। यह सुनकर ब्रूनहिल्डा बोलती है तुम उनसे फाइट किए बिना उन्हें ख़त्म कर देना चाहते हो। हाँ, तुम उनसे फाइट करना ही नहीं चाहते हो, इसका मतलब यह है कि तुम उन सबसे डरते हो। अगर ऐसा है तो मुझे बीच में बोलने के लिए माफ़ करो और रैग्नारॉक के बारे में भूल जाओ। वहीं गोला बोल रही होती है यह तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम अभी चुप नहीं हुई तो इंसानों से पहले तुम मारी जाओगी। ब्रूनहिल्डा की बात सुनकर सभी गॉड्स हंसने लगते हैं और कुछ गुस्सा भी होते हैं। अब ब्रूनहिल्डा सोचती है जैसा मैंने सोचा था, गॉड्स को गुस्सा दिलाना इंसानों से आसान है, यह बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब ज्यूस हंसते हुए बोलता है रैग्नारॉक का रास्ता देने के लिए शुक्रिया, और फिर वह सभी गॉड से पूछता है इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और तभी ज्यूस रैग्नारॉक की शुरुआत कर देता है और ब्रूनहिल्डा से बोलता है तुम उन लोगों को चुनोगी जो हमसे फाइट करेंगे।
और मैं जानता हूँ कि तुम खुद उन सभी लोगों को चुनना चाहती हो क्योंकि तुम वल्कैरी हो। ब्रूनहिल्डा बोलती है, मैं चुनूंगी दुनिया के सबसे ताकतवर 13 लोगों को, और वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वल्हेला अरीना, जहाँ रैग्नारॉक की फाइट होनी है। यहाँ सभी गॉड्स मौजूद है और फिर हमें हेमडल दिखाया जाता है जो फाइट की अनाउंसमेंट करता है और नियमों को बताता है। फाइट का बस एक ही नियम है, फाइट तब तक चलेगी जब तक दोनों फाइटर में से कोई एक मर न जाए। और अब वह पहले फाइट के कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, गॉड्स की तरफ से पहला फाइटर वो है जो वॉर के लिए जीता है, जिसकी फाइट हम सभी देखना चाहते हैं, और वह अपने एक ही अटैक से सब कुछ तबाह कर सकता है। नॉर्ड्स का सबसे पावरफुल गॉड थॉर। यह देखकर गोल्ड डर जाती है और ब्रूनहिल्डा से बोलती है, थॉर तो बिजली का देवता है, हम उससे कैसे जीतेंगे। ब्रूनहिल्डा बोलती है, मुझे पता है कि मैंने जिस इंसान को चुना है वह थॉर को हरा सकता है। तभी हेमडल दूसरे फाइटर को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, वह पागल इंसान जो गॉड से फाइट करने वाला है। तभी वह बंदा घोड़े पर बैठ के आता है, वह लाल कपड़े से पूरी तरह लिपटा होता है। अब वह कपड़ा फाड़कर बाहर निकलता है। यह लूबू है, सबसे पावरफुल चाइनीज योद्धा। वहीं ऑडियंस में बैठा एक इंसान बुद्धा से प्रार्थना कर रहा होता है। ब्रूनहिल्डा उसके पास जाती है और बोलती है, यह प्रार्थना करना बेकार है, तुम उसी से प्रार्थना कर रहे हो जिससे तुम्हारी फाइट है, यह मत करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब हेमडल बोलता है, रैग्नारॉक की यह फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि गॉड्स की ओर से है नॉर्ड्स का सबसे पावरफुल गॉड थॉर और ह्यूमंस की ओर से सबसे पावरफुल चाइनीज योद्धा लूबू। तभी थॉर के साइड से एक लड़का बोलता है, थॉर उसे अपने एक ही अटैक में ख़त्म कर दो। तभी लूबू के साइड से भी कोई बोलता है, उस गॉड को मसल दो लूबू। वहीं दूसरा बंदा बोलता है, गॉड वर्सेस ह्यूमंस, यह कितना मज़ेदार होगा। अगर 3 किंगडम की बात की जाए तो सबसे ताकतवर तुम हो। तभी तीसरा बंदा बोलता है, हाँ, पर यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉ फाइटिंग है, और जब रॉ फाइटिंग की बात आती है तो लूबू को कोई नहीं हरा सकता। दूसरी ओर गॉल ब्रूनहिल्डा से पूछती है, क्या लूबू थॉर को हरा पाएगा। ब्रूनहिल्डा बोलती है, तुम्हें भी यह लगता है कि ह्यूमंस गॉड्स को नहीं हरा सकते। गॉड्स भी यही सोचते हैं, पर अब वक्त आ चुका है गॉड्स की आंखें खोलने का। अब हेमडल बोलता है, इसका इंतजार मैं बहुत लंबे समय से कर रहा था, पर आज मैं इसे अपनी पूरी ताकत से बचाऊंगा। अब हमें बताया जाता है कि नॉर्थ मिथोलॉजी के हिसाब से जब हेमडल अपना हॉर्न बजाएगा तब गॉड्स और ह्यूमंस के बीच फाइनल बैटल शुरू हो जाएगा। अब हेमडल अपनी पूरी ताकत से अपना हॉर्न बजाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों फाइटर्स ने अपने वेपन नीचे कर रखे होते हैं, दोनों के ही गार्ड डाउन होते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। यह देखकर सभी ऑडियंस हैरान होते हैं। अब हमें बताया जाता है कि थॉर और लूबू में एक बात कॉमन है, वह अपने अपोनेंट को एक ही अटैक में हरा देते हैं। अब लूबू अपने स्पीयर से थॉर पर अटैक करता है, थॉर अपने हैमर से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लूबू अपनी पूरी ताकत से थॉर को पीछे धक्का देता है और अब वह थॉर पे अटैक करता है, और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।